Hello everyone, this is Maha, your English instructor from tutoria.pk. I hope you all are doing good and are in great spirits. In today's video lecture, we are going to discuss summary for Unit 4, जिसका नाम है From Mother with Love. So let's begin. स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है कि मिंटा का बताया जाता है कि मिंटा किस दिन पर पैदा हुई, वो दिन कैसा था, वो गोल्डन क्रिस्प डे था और सितंबर का दिन था। फिर क्या होता है कि मिंटा को उसका फादर ऑफर करता है कि हमें बीच पर जाना चाहिए, और मिंटा एक ऐसा चाइल्ड था, पूरी स्टोरी में पता चलता है कि जब उसका कैरेक्टर डेवलप होता है, शुरू में उसका कैरेक्टर ऐसा दिखाया जाता है दैट शी इज़ स्पॉइल्ड विद इमेंस लव फ्रॉम हर पेरेंट्स, इमेंस केयर, इमेंस अफेक्शन फ्रॉम हर पेरेंट्स। तो उसको ऐसा दिखाया गया है कि कोई भी उस पर मुसीबत कभी नहीं आई होती। उसके फादर उसे ऑफर करता है कि मिंटा हमें बीच पर जाना चाहिए, वहाँ पे हम क्लैम्स कलेक्ट करेंगे। क्लैम्स क्या होता है? शेल में एक मीट प्रोड्यूस होता है जिसको वेस्टर्न साइड पे खाया जाता है, और ये बीच की साइड पर रेत को खोद कर इन्हें निकाला जाता है। ये सैंड के नीचे दबे होते हैं। तो मिंटा को जब ये ऑफ़र मिलती है, मिंटा जल्दी से एक्सेप्ट कर लेती है, अपनी मदर से भी पूछती है, लेकिन उसकी मदर रिफ्यूज़ कर देती है। और साथ में वो अपने फादर से पूछती है कि क्या हम सैली को भी साथ ले जा सकते हैं। सैली मोस्ट प्रॉबली उनकी पेट कैट का नाम होता है, जिस पे उसका फादर कहता है कि नहीं, इस बार हमें अकेला चलना चाहिए और सैली को पीछे छोड़ दो आज के दिन के लिए। जब वो ये कहता है तो उसके फेस पर कोई ग्रिम से एक्सप्रेशंस होते हैं, उसके फेस पर कोई जॉली एक्सप्रेशंस नहीं होते हैं। ये देख के मिंटा थोड़ा सा स्टन होती है, थोड़ा सा उसको ऑड लगता है, क्योंकि उसके फादर नेचर वाइज बहुत जॉली होते हैं, बहुत ईजी गोइंग नेचर के मालिक होते हैं। जब वो देखती है कि उसके फादर जो है थोड़ा सा सैड टोन में बात कर रहे हैं, तो उसको थोड़ी सी चीज़ें वियर्ड लगती हैं। फिर क्या होता है कि पूरे रास्ते उसके फादर क्वाइट होते हैं, बिल्कुल साइलेंस होती है, और उसे मिंटा को जो ये साइलेंस है वो अच्छी नहीं लग रही होती। इट वॉजंट समथिंग अ पॉजिटिव साइलेंस, इट हैज़ समथिंग नेगेटिव टू इट। फिर क्या होता है कि मिंटा की ये ज़िद होती है कि उसको मैरी हिल कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, और उसके फादर जो हैं वो इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर रहे होते हैं, बार बार रिफ्यूज़ कर रहे होते हैं। पिछले साल भी उसका जो है मैरी हिल में एडमिशन नहीं होता है। इस साल वो पूरे डेडिकेशन के साथ इस चीज़ पर होती है कि मैरी हिल जाना ही जाना है। उसकी मदर ने भी सेम कॉलेज से ग्रेजुएट किया होता है, सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एंड एज अ मैटर ऑफ कोर्स अगर उसे जाना भी है कॉलेज में तो देयर इज़ नथिंग बैड अबाउट इट। पर उसका फादर क्यों रिफ्यूज़ कर रहे हैं ये हमें आगे जाके पता चलेगा। जब मिंटा देखती है कि बीच पर जाकर भी उसके फादर के फेस पे ग्रिम एक्सप्रेशंस हैं और कोई भी जॉली बात नहीं हो रही है, हैप्पी नहीं लग रहे हैं, तो अपने माइंड में वो कुछ स्टोरीज़ और सिनेरियोज़ कुक अप करना शुरू हो जाती है। वो ये सोचती है, वो ये खुद से ही सोच लेती है कि हो सकता है मेरे फादर ने मुझसे फिर से स्कूल के बारे में बात करनी है, और यही सोचकर खुद ही अपने माइंड में बना लेती है, अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है कि अगर मेरे फादर बात करेंगे तो मैं आगे से क्या जवाब दूंगी। और वो थोड़े से स्टबन एक्सप्रेशंस अपने फेस पर ले आती है कि इस बार मैं अपनी फादर की बात नहीं मानूंगी और मैं मैरी हिल जाके ही रहूंगी। फिर क्या होता है मिंटा और उसके फादर जो है बीच से वापस घर जाते हैं। सेम पुरानी रूटीन की तरह जो है वो हर काम करते हैं, डे स्पेंड करते हैं। मिंटा के फ्रेंड्स घर आते हैं, पार्टी होती है, गेमिंग सेशंस होती हैं, प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कशन होता है। लेकिन मिंटा को पता होता है, मिंटा के फादर को पता होता है कि अब जो हम दिन गुजारे हैं वो पहले जैसे दिन नहीं हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मिंटा वॉज फाइंडिंग हार्ड टू प्रोसेस द ट्रुथ। वो पूरी रात जागती रहती थी और रात को अकेले अपने रूम में रोया करती थी। एक दिन वो इतना रोई कि उसकी मदर जो है उसके रूम में आई, उसको कंसोल किया, गॉलीवॉक्स का रेफरेंस दिया कि अगर तुम चुप नहीं करोगी तो मैं गॉलीवॉक्स ले आऊँगी, जिससे बचपन में मिंटा डरा करती थी। और मिंटा मैनेज टू गिव अ वॉबली स्माइल टू हर मदर। उस दिन के बाद मिंटा कभी नहीं रोई। मिंटा उस दिन भी नहीं रोई जिस दिन उसकी मदर को एम्बुलेंस लेने आई। मिंटा उस दिन भी नहीं रोई जिस दिन मदर उसकी डेथ बेड पे थी। फ्यूनरल पे भी नहीं रोई। अब जब मिंटा की मदर डेथ बेड पे थी तब मिंटा को उसने कुछ एडवाइजेस की थी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बताया था। उनमें से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि अपने फादर को विटामिन पिल्स जो है वो याद से देना, क्योंकि वो खुद बहुत केयरलेस है, वो खुद ध्यान से विटामिन पिल्स नहीं लेंगे। विटामिन पिल्स एक्चुअल में सिंबलिज्म है इस स्टोरी में। किस चीज़ का सिंबलिज्म है, विल टॉक अबाउट इट आफ्टर सम टाइम। मिंटा
फ्यूनरल के बाद कुछ बॉक्सेस से गो थ्रू करती है, सूट केसेस से, जिसमें उसकी मदर की बिलोंगिंग्स होती हैं। क्यों गो थ्रू करती है? क्योंकि उन्होंने उसकी मदर की बिलोंगिंग्स चर्च को देनी होती है, सो दैट गरीब लोग उनसे कुछ फ़ायदा ले सकें। उसका फादर कहता है कि जो तुम्हें पसंद है वो देख लो और अपने पास रख लो। वो यही प्रोसेस से गो थ्रू कर रही होती है कि उसे क्लोजेट में 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस दिखते हैं, जो कि मिंटा की मदर को मिंटा के फादर ने गिफ्ट किए होते हैं। वो जब उन बॉक्सेस को खोलती है तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। उसके अंदर वो देखती है कि उसकी मदर ने क्रिसमस गिफ्ट्स रखे होते हैं, जिसको बहुत अच्छे से पैक किया होता है, रेड रिबन्स के साथ, बहुत अच्छी रैपिंग्स के साथ। मिंटा के लिए होते हैं, मिंटा के फादर के लिए होते हैं, नेबर्स के लिए होते हैं जो कि कैलीज हैं, आंट ग्रेस, अंकल आंट, सब के लिए गिफ्ट्स होते हैं। मिंटा के लिए ज़्यादा गिफ्ट्स होते हैं। मिंटा जब उनको देखती है तो अपने आप से कहती है, विस्पर करती है कि मेरी मदर को पता था, शी न्यू ऑल द टाइम कि वो मरने वाली हैं, बस उन्होंने हमसे छुपाया था कि हम परेशान ना हो। जब वो गिफ्ट्स देखती है, वो सोचती है कि मेरी मदर क्यों क्रिसमस की शॉपिंग हमेशा बहुत दिन पहले स्टार्ट कर देती थी, बिकॉज शी वॉज एक्चुअली कलेक्टिंग गिफ्ट्स फॉर हर लव्ड वंस। वो इन लोगों के गिफ्ट्स कलेक्ट कर रही थी, फ़ोटो फ्रेम्स देती है मिंटा को, और फिर मिंटा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, अपने फादर को दिखाती है कि मैं ये स्वेटर और स्लिप जो मेरी मदर ने मेरे लिए छोड़ा है वो मैं ये रखना चाहूँगी। लेकिन वो अपने फादर को ये नहीं बताती है कि ये गिफ्ट्स कहाँ से आए, उसकी मदर ने क्यों छोड़े। उसका फादर समझता था कि मिंटा की मदर को नहीं पता है कि वो मरने वाली है, और वो चीज़ों को वैसे ही रखना चाहती थी। तो वो सोचती है कि मैं अपने फादर को ये बोलूँगी कि मैंने ही अपनी मदर को बोला था कि वो क्रिसमस शॉपिंग जो है थोड़ा सा पहले स्टार्ट कर ले, एंड वी वुड कलेक्ट दीज मैनी गिफ्ट्स फॉर एवरीवन। फिर मिंटा जो है अपने रूम से बाहर आती है और चेयरलेस लिविंग रूम में एंटर होती है। चेयरलेस लिविंग रूम क्यों कहा गया है? ये वही लिविंग रूम था जहाँ पे तीनों बैठ के प्रोग्राम्स डिस्कस करते थे, हल्ला गुल्ला करते थे। अब जब उसकी मदर नहीं है तो इट्स चेयरलेस। फिर मिंटा अपने फादर को सारी वो स्लिप्स दिखाती है, स्वेटर दिखाती है, और फिर कहती है कि मैं ये स्लिप रखूँगी, दो ये मुझे बड़ी है बट आई विल ग्रो इनटू इट। उसका फादर सब नोटिस कर रहा होता है, ड्राइड स्टेन उसके देख रहा होता है चीक्स पे जो टीयर्स के आए होते हैं। ही न्यू कि मिंटा अपने रूम से रो कर निकली है, बट वो पूछता नहीं है। देन मिंटा अपने फादर को ऑफर करती है कि मैं एप्पल खाने जा रही हूँ, क्या आपको चाहिए? उसका फादर नॉट करता है दैट इफ़ यू आर मेकिंग ट्रिप टू किचन तो हाँ मेरे लिए भी ले आओ। फिर मिंटा क्या करती है, पूरे रूम के लैम्प्स ऑन करती है, और जो ब्लू चेयर फायर प्लेस के पास पड़ी होती है वो खाली होती है। वहाँ पे मिंटा की मदर बैठा करती थी। मिंटा बहुत ज़्यादा करेज गैदर करके, हिम्मत करके उस चेयर की तरफ हेजिटेट करते हुए बढ़ती है और वहाँ पे बैठ जाती है। जब वो उस चेयर पे बैठती है उसको ऐसा फील होता है कि वो चेयर को बिलोंग करती है और चेयर उसी के लिए बनी है। जब वो उस चेयर पर बैठ के एप्पल खाना शुरू करती है उसको फील होता है कि वो अपनी मदर जैसी ही है। उसकी मदर भी चेयर पे बैठ के एप्पल खाती थी, उसके मदर भी क्रिसमस के बारे में एक्साइटेड रहती थी, क्योंकि चेयर पे बैठने से पहले वो अपने फादर को बोलती है वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट क्रिसमस। फिर वो अपने फादर को चेयर पे बैठ के एक स्माइल देती है। सो दिस चेयर इज सिंबलिज्म फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो वाइटामिन पिल्स थे जो अब मिंटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने फादर को देना, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिंबलिज्म है स्टोरी में, कि अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिंटा की मदर हैंडल कर रही थी अब वो मिंटा की ड्यूटीज़ बन चुकी थी। हाउस होल्ड को देखना और मेंटेन करना। मिंटा अब बड़ी हो चुकी थी और अपनी मदर के शू को फिल कर रही थी। अब शी वॉज फॉलोइंग इन हर स्टेप्स। सो विद दिस वी हैव कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर टुडेज वीडियो लेक्चर। आई होप जो भी आज हमने पढ़ा वो आपको क्लैरिटी के साथ समझ आया होगा। इंशाल्लाह वील बी टॉकिंग अबाउट सम न्यू टॉपिक इन आवर नेक्स्ट video. Till then, take care. This is Maha, your English instructor, signing out.